जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो दोपहर से है फ्रेंड। आप लोगों को पता ही है कि दिवाली आ रही है, तो सफाई का जो प्रोग्राम है रोज़ ही चल रहा है हमारे यहाँ। 3-4 दिन से लगातार सफाई हो रही है। किचन की सफाई में सबसे ज़्यादा टाइम लगा हमारा। और सियांसी रानी भाई पोछा लगा रही हैं। ये फ्रिज जो हटाया गया है यहाँ से, जहाँ था वहाँ पे बहुत कंजेस्टेड लग रहा था। एक्चुअली हमारा घर बहुत छोटा है, 2 रूम है, 1 लॉबी है, किचन है और एक छोटा सा लॉन है। और हम सोच भी नहीं रहे हैं कि हम इसको ऊपर बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये जो हमने घर लिया है इसका मटेरियल सही नहीं है। हम ऊपर नहीं बनाना चाहते हैं, आप अपने पैसे नहीं फंसा सकते हम। और हमें यहाँ रहना भी नहीं, हम कुछ दिन के लिए, जब तक यहाँ पर मेरे बच्चों की पढ़ाई चली तब तक हम यहाँ पे हैं, फिर हम चले जाएंगे अपने यहाँ जहाँ मेरा घर है, ससुराल है। वो तो और भी अच्छा शहर है, बहुत बढ़िया है, व्यवस्थाएँ वहाँ पर हैं। लेकिन मजबूरी है कि बच्चों के लिए रह रहे हैं, तो चलो ठीक है, झोपड़ी ठीक है। और ये हर से छत पर से आ रहे हैं, इनको जब तक हम 10 बार चिल्लाएंगे तो कि कुछ करेंगे नहीं। तो ये छत पर गए हुए हैं, इनसे हमने कहा है सामान हटा दो यहाँ से। शौक से बेटा हो गया। भाई ये हर्षित दुबे जी छत पर देखिए। एक्चुअली में पानी है पीछे हमारी छत पे, तो वहाँ से भी पाइप आ सकता है, लेकिन क्या है ना, उसका फ्लो कम है पानी का। जैसे टंकी थोड़ी स्लो चलती है, तो हमने से कहा था नीचे जहाँ से मोटर का पानी डायरेक्ट आता है वहाँ पे इसको फिक्स कर दे पाइप को और ऊपर ला दे। ये वही कर रहा था। और ये देखिए सारा सामान फैला हुआ है, हमारी छत का सारा सामान ऊपर ही पहुँचा। ये सारे कपड़े धोए गए हैं। दिवाली में तो रोज़ ही कपड़े धोए जा रहे हैं, एक दिन का काम नहीं है, रोज़ रोज़ यही है, कपड़े धोना है, कपड़े धोना है। और ये अभी छत नहीं धुली गई है, अभी छत धुलनी है। आज सोच रही हूँ छत धुलूंगी, थोड़ा दीवान साफ कर लेंगे, थोड़ा फ्रिज। तो फ्रेंड्स अभी मैं जा रही हूँ, ज़रा डॉक्टर के पास जाऊँगी दवाई लेने के लिए। जुकाम जैसा आपको मेरी आंखों से लग रहा है, देखिए अजीब सी आँखें लगी, लाल लाल सी पानी भरा भरा सा, जुकाम की वजह से हो रहा है। और मैंने आज ये वाली साड़ी पहनी है, ये देखिए। यह साड़ी आपने बहुत देखी होगी मेरी वीडियो में। ये साड़ी आज की नहीं है, 2017 की है फ्रेंड। 2017 में मैंने खरीदी थी साड़ी, अपनी कज़न सिस्टर की शादी में खरीदी थी। और अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा, ये नज़दीक में पड़ती है वो मार्केट, छोटी सी मार्केट लगती है छतरपुर मार्केट। वहाँ डॉक्टर की दुकानें बहुत हैं और कपड़े उपड़े की दुकान भी है। थोड़ा कॉस्मेटिक से चूड़ियाँ वूड़ियाँ लेनी हैं दिवाली के लिए। थोड़े इयरिंग्स ले लूँगी, गोल्ड के हैं मेरे पास, बट मुझे पसंद नहीं है, मुझे थोड़ा सा आर्टिफिशियल ही पसंद है। तो उसी के लिए मैं जा रही हूँ। सोच रही हूँ थोड़ा सा दवाई भी ले लूँगी और कुछ सामान भी ले लूँगी बच्चों के लिए, जो होगा थोड़ा खाने पीने के लिए कह रहे हैं, सबको खिला लाऊँगी। उसी के लिए जा रही हूँ। और वहाँ पे मैं क्या करती हूँ, कहाँ जा रही हूँ, पहले सब आप लोग तक पहुँचेगा। तो मिलते हैं आगे। ये हम लोग जा रहे हैं छतरपुर मार्केट की तरफ। सभी लोग हैं, हम सेंसी हैं, हर्षित और हम हैं। और मौसम ठीक हो गया है, अब इतनी गर्मी बिल्कुल नहीं है। चलने में हर्षित को लग रही है, क्योंकि हर्षित कुछ काम करके आ रहा था, दौड़ रहा था इधर उधर, इसलिए उसको पसीना ज़्यादा दिख रहा है आप लोगों को। तो गर्मी बिल्कुल भी नहीं है, हिसाब सही है मौसम का। बिना पंखे के भी हम लोग आराम से रह रहे हैं। और बात करते हुए जा रहे हैं, कोई कह रहा है मुझे ये खाना है, कोई कह रहा है मुझे ये खाना है, कोई कह रहा है कल पापा के साथ मैं जाऊँगा, कोई कह रहा है मैं आज जाऊँगी। यही बातें हो रही हैं। मैंने कहा कि नहीं मैं जाऊँगी, पापा ने कहा है कि तू चलेगी मेरे साथ। लो हमारा सारा काम ही फेल कर देते हैं पापा। मैंने तो सोचा था कि मैं जाऊँगा, वो घड़ी मैंने सोचा तो मैं जाऊँगी। अंत में मैं भी नहीं गई, सियान से भी नहीं गई, हर्षित ही गया था अपने पापा के साथ। एक्चुअली में कुछ लाना था, सब्जियाँ वब्जियाँ भी नहीं थी। सब्जियाँ हम लोग हिसाब से ही ले रहे हैं कि ख़राब ना हो रोज़ रोज़। और ये हम आ गए हैं कॉस्मेटिक स्टोर पे, छोटी-सी कॉस्मेटिक स्टोर है इनकी। तो यहाँ पे मैं लेने आई थी, लेकिन जो चाहा उतना तो नहीं मिला, लेकिन हाँ, काम चला वो मिल गया। मुझे चूड़ियाँ लेनी थी, इयररिंग्स लेनी थी और फॉल लेनी थी। तो फॉल और चूड़ी ले लिया, इयररिंग्स नहीं लिया इनके यहाँ से, क्योंकि इयररिंग्स इनके पास उतनी ख़ास नहीं थी। ख़राब भी नहीं थी, मतलब मैच नहीं हो रही थी मेरी साड़ी से या फिर ऐसी के सूट से, तो इसीलिए नहीं लिया हमने। जो लिया बस वही लिया है, चूड़ियाँ ली हैं, फॉल ले लिया है और आईब्रो पेंसिल ली थी और एक फेस वॉश लिया था। तो ये देखिए, ये हैं। तो ये यही कह रही थी कि चूड़ियाँ मम्मी चूड़ी पहन के डराओगी क्या? तो वो हँस रही थी, कह रही चूड़ियाँ पहन के वो डराते हैं जिनकी कलाई पतली होती है।
उनकी आवाज़ आती है चूड़ियों की, हेल्दी हाथों की आवाज़ नहीं आती। क्या वो अपने भी हाथ दिखा रहे थे, कहती मेरे से भी आप कितना भी करेंगे नहीं बजती चूड़ी, क्योंकि मेरी कलाई मोटी है इसलिए चूड़ियाँ फिट हो जाती हैं इसमें। हमने कहा हाँ ऐसे ही मेरा भी है, तो कहती हाँ इसीलिए हम लोग को देखिए इयरिंग्स सिखा रही है, लेकिन हम लोग को कुछ खास समझ में नहीं आ रही है कि कौन सी लूँ कौन सी ना लूँ, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं ख़राब नहीं थी, तो बहुत ही सुंदर सुंदर इनके पास, बट मैच नहीं हो रही थी मेरी साड़ी से। कोई भी मुझे चाहिए था तो पिंक हो या तो फिर येलो हो, और ना इनके पास येलो थी ना इनके पास पिंक थी। तो वही देख रही थी मैं, और ये फॉल ले लिया मैंने साड़ी में लगाने के लिए। सेम यही कलर है मेरी साड़ी का। मैंने कहा कि मैच भी हो रही है। सियांसी ने याद दिलाया था मेरे को कि मम्मी फॉल ले लो, आपको फॉल लेनी है। और चूड़ी मैंने मैंने प्लेन ली थी। और ये जो हम आए हैं ये दूसरी दुकान है, इनकी भी कॉस्मेटिक स्टोर है, तो यहाँ से हमें कान के इयररिंग्स यहीं से लिए थे। अच्छे मिले हैं, जैसे चाहिए थे वैसे मिले हैं। ये आपको आगे की वीडियो में देखने को मिलेगा कि हमने कौन सी इयररिंग्स लिए हैं, मैंने और श्रेयांसी ने। और चूड़ियाँ मैंने प्लेन ली हैं येलो कलर की, वो भी दिखा दूँगी आप लोगों को। पता है अब मैं प्लेन चूड़ियाँ पहनती इसलिए हूँ कि मेरी साड़ी ख़राब ना हो, क्योंकि मैंने बहुत महँगी-महँगी साड़ी अपनी चूड़ियों की वज़ह से ख़राब कर ली है। और ये देखिए ये श्रेयांसी रिंग ले रही हैं, इनका बड़ा शौक है रिंग पहनने का। मेरा बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। शादी के पहले मैं कभी नहीं पहनती थी अंगूठी, मुझे अंगूठी भी पसंद नहीं है फ्रेंड, मेरे पास है मैं पहनती नहीं हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है। श्रेयांसी उतनी ही पसंद है तो उसको है, जो चीज़ मुझे नहीं पसंद उसको पसंद है। और ये मैंने आपको बताया है आने से पहले, एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, आप लोग को पता ही होगा। मैं मेडिकल स्टोर आई हूँ, एक्चुअली डॉक्टर नहीं है। मैंने कहा मेरे को दवाई दे दीजिए, जुकाम हो रहा है बहुत ज़्यादा। मैंने कहा कि दिवाली चल रही है, अगर दवाई नहीं खाऊंगी तो मेरा सारा काम रह जाएगा। ये हर्षद भीतर मांग रहे हैं, ये तो इधर भी घूमने में ही लगा हुआ है। एक्चुअली में इससे पटाखे लिए मेरे से कह रहे थे मम्मी 20 रुपये दे दो मेरे को, 20 रुपये तो दे दिया, तो उसी से पटाखे खेल रहा था ये। और श्रेयांसी मेरे साथ बैठी हुई थी, वही वीडियो बना रही थी, साइड में खड़ी थी वो। ये देखिए, और मेरे से बार-बार दोनों कह रहे थे कि मम्मी वेट चेक कर लो, वेट चेक कर लो, तो मैंने नहीं किया। और ये हम आए हैं, छोटा-सा रेस्टोरेंट है इनका, छोटा-सा क्या सही है मतलब। तो वहाँ पे यार उनके पास कुछ अवेलेबल ही नहीं था। बर्गर बच्चों ने कहा तो बर्गर भी नहीं था, मोमो भी नहीं था, सिर्फ़ चाउमीन था। एक बार मैं इनके यहाँ और आई थी दिवाली के बाद बुआ जी के साथ, तो इनकी चाउमीन अच्छी नहीं बनी थी। मैंने इसीलिए उनसे कह दिया था मैंने थोड़ी तीखी बनाइएगा बढ़िया नमक डाल के। तो उन्होंने बनाई, काफ़ी टेस्टी बनाई थी अंकल ने। जो लड़का पीछे आपको दिखा था बड़ा सा, उनके पापा हैं यहाँ पे, उनसे मैंने कहा था बहुत ही बढ़िया चाउमीन बना के दी थी टेस्टी सी। अभी लाते हुए दिखेंगे आपको वो। मतलब मुझे ही विश्वास नहीं था अंकल के ऊपर कितनी अच्छी बनाएँगे, क्योंकि उनका बेटा इतनी बेकार बना के दिया था, तो इसलिए मुझे लगा। ये देखिए, बहुत ही अच्छी दी थी, वाक़ई बहुत टेस्टी थी। क्या होता है ना कि अगर कुछ लोग को कम खाना हो तो शायद इसी हिसाब से बनाते हैं ये लोग, फिर कहना पड़ता है कि भाई हम तीखा खाते हैं, चटपटा खाते हैं। ये देखिए लेकर के आ रहे हैं, और बहुत अच्छा बनाया था इन्होंने। चाउमीन मैं कम खाती हूँ, लेकिन बच्चों के साथ कभी-कभी खा लेती हूँ। घर में बनाया ज़्यादा खाती हूँ। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय, जय श्री राधे।